नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट आ गया आपके लिए, जनसंख्या एवं नगरीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनसंख्या और नगरीकरण। अनुसूचित जाति या जनजाति, दो चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो जनसंख्या वाला चैप्टर है, यहाँ से तो जो सेंसस 2011 का था आपका जनगणना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में आप क्वेश्चन मिलते हैं। चलो इसको देखते हैं ध्यान लगा के। वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चलिए, बाकी इसके पहले जो पार्ट जो है उसके टेस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है, ठीक है। देखिए, प्रतिशत की बात कर रहा है और जनसंख्या, दो चीज़ें अलग होती हैं। अब देखिए, पहला है चमोली, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, प्रतिशत की जब बात करता है, ठीक है, तो प्रतिशत के मामले में उधम सिंह नगर में क्या है, प्रतिशत कम है साक्षर लोगों की, शिक्षित लोगों की, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हरिद्वार में है। चलिए आगे देखते हैं। 2001 से 11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो 2001 से 11 तक जनसंख्या जो थी उसमें ऋणात्मक, वहाँ पे मतलब जनसंख्या बढ़ने की वजह क्या हुई है, घटी हुई है, ठीक है। अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़ में। तो अल्मोड़ा में यहाँ पे क्या है, जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक में रही है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी। अब देखिए, ये बात कर रहा है 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया था, इसलिए उस टाइम पे जो जनगणना थी वो 2001 की थी। पर ऐसा नहीं है, कभी कभी कंपेयर पूछ लेता है, जैसे अभी के टाइम पूछ लेगा, 2011 की पूछ लेगा, 2001 की पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। तो अगर 2001 के टाइम पर बात करेंगे तो उत्तराखंड की जनसंख्या थी वो 85 लाख थी, ठीक है। चलिए, पाँचवा क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। अब साक्षरता दर की बात करेंगे तो जनपद की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें है आपका देहरादून। तो देहरादून में सबसे ज़्यादा क्या है, साक्षर लोग हैं यहाँ पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। छठा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता कितनी है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, खाली पुरुष की पूछ लिया, कभी कभी दोनों पूछ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो वो है आपकी 87.84%। ये आपकी क्या है, मेल पर, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो ये है आपकी 70.0, ठीक है। तो ये हो गया, फीमेल की 70 हो गई और मेल की जो है 87 हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर कितनी है। अब 2011 के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि औसत साक्षरता मतलब जो एवरेज है, ठीक है। पुरुष महिला हमने देख लिया, अब यहाँ पे एवरेज की अगर बात करेगा तो ये है आपकी 78.82%। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, आपको डायरेक्टली एग्जाम मिलेंगे, कोई भी एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन ना बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन 3 बार जो सेशन में 2024 के अंतर्गत जो यूकेपीएससी ने 3 पेपर करवाए थे, तीनों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 78.82% क्या है, ये है आपकी एवरेज, ठीक है, औसत है। अगर महिलाओं की पूछेगा 70% है, पुरुषों की पूछेगा तो 87.84% है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम। देखिए, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही, ठीक है। आरोही बढ़ता क्रम और अवरोही, अवरोह मतलब कम होना, ठीक है, इस टाइप से अब याद रखना है। तो घटता क्रम पूछा गया है महिला। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, महिला साक्षरता के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पिथौरागढ़ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग उससे कम, उधम सिंह नगर उससे कम। सबसे कम क्या होगा, मतलब हो जाएगा उधम सिंह नगर। तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नौवां है, 2011 में उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कितना था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम रहा, अधिक रहा, बराबर रहा या फिर लगभग बराबर रहा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अधिक रहा है। अब राष्ट्रीय औसत की अगर वृद्धि दर में बात करेंगे तो वो आपका, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अधिक रहा। अब क्यों अधिक रहा, इसको मैं आपको एक बार क्लियर कर, देखिए 10 की वृद्धि दर 2011 की जो थी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो उत्तराखंड का अधिक रहा, क्योंकि इसका जो रेट वो था 18.81% क्या हुआ यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई, जो कि उत्तराखंड की बात कर रहा है, ठीक है। यही मैं इंडिया लेवल की बात करूंगा, यहाँ पे क्या बोला है, देखिए राष्ट्रीय औसत अगर मैं इंडिया लेवल की बात करता हूँ तो ये घटा था, कितना था, ये था आपका
70%। इसका मतलब देखिए 18 उत्तराखंड का 18 है तो उत्तराखंड का क्या है, अधिक रहा है। क्लियर है आप लोगों को, यही था ये डेटा है, ये डेटा ही पूछ सकता है। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ा था, तो 18.1% बढ़ा था और इंडिया लेवल पे जो था वो 17.70% यहाँ पे था। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो 10 की वृद्धि हुई है देश में सभी राज्यों में, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का यहाँ पे 18वां स्थान था। ठीक है, जो आपका 10 की वृद्धि हुई है उसमें उत्तराखंड का 18वां स्थान था। क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या फिर पिथौरागढ़। ठीक है, देखिए तो इसमें बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड के साथ में भारत के अंतर्गत भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया था, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अल्मोड़ा हो जाएगा। अब कितना है आप लोग कम से कम बताएंगे। ठीक है, इसका डेटा कितना है वो आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। देखिए सबसे कम, सबसे ज़्यादा हमें देखा अल्मोड़ा है और सबसे कम कहाँ है आपका, हरिद्वार है। ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए जनघनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, उसकी बात करता है यहाँ पे, तो जनपद की बात कर रहा है। ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में ये है आपका 189 है और ये है आपका 2011 के अकॉर्डिंग। अगर 2001 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये 159 था। ठीक है, ये एवरेज था, ये पूरे उत्तराखंड का एवरेज था। ठीक है, 30 यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे बोला गया कि जिले की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे कम है उत्तरकाशी का, सबसे कम क्या है, उत्तरकाशी का है। और सबसे ज़्यादा पूछेगा जनघनत्व कहाँ का है, वो आपका हरिद्वार का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे अभी, बट थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ आगे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तरकाशी का सबसे कम है। ठीक है, ये जो 189 देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो 189 है वो पूरा उत्तराखंड का है, औसत है। ठीक है, बट उत्तरकाशी का क्या है, ये 58 के आसपास, थोड़ी 48 के आसपास है। क्लियर है, ठीक है। चलिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है। अब सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो ये नैनीताल में हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। देखिए जो 10 लाख जनसंख्या है, देखिए पहाड़ी राज्य होने के साथ ही यहाँ पे क्या है, 3 जिले जो है वो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 10 लाख जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा होगी। देखिए पहली बात, आपका हरिद्वार में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद आपका नैनीताल में 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, और आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका जो उधम सिंह नगर है वहाँ पर, ये 3 राज्य ऐसे हैं, सॉरी 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देहरादून नहीं है, क्योंकि देहरादून क्या है, एक पहाड़ी राज्य है। ठीक है, सॉरी पहाड़ी जिला है, नॉट राज्य, इसको आप करेक्ट करें। ठीक है, 15वां है, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, जो साक्षरता की बात करेंगे तो राष्ट्रीय औसत से कह रहा है कि कम है, तो इसमें हो जाएगा 0। ऐसे भी जिले नहीं है उत्तराखंड के कि जहां राष्ट्रीय औसत से भी कम यहाँ पे क्या है, साक्षरता है। ठीक है, सब में ज़्यादा है राष्ट्रीय स्तर से। चलिए 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है। अब सबसे कम नगरीय जो नगर कहाँ होंगे, कम कहाँ होंगे, ठीक है, वो बात करनी है हमें यहाँ पे। तो देखिए बागेश्वर में क्या है, सबसे कम है, यहाँ पे एक ही नगर है, बागेश्वर। ठीक है, चलिए 11 अगला है 17वां क्वेश्चन, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। सबसे नगरीकृत बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन सा है, देहरादून है, और सबसे कम नगरीकृत कौन सा है आपका, ये आपका बागेश्वर है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। अब आबादी की बात कर रहा है, न्यूनतम किसकी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे उत्तराखंड में सबसे बड़ा जिला हम बात करते हैं जिले एरिया वाइज, जो वो आपका पड़ता है चमोली। चमोली क्या है, सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका उत्तरकाशी है, फिर आपका पिथौरागढ़ है। ठीक है, एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बोला गया कि आबादी की बात कर रहा है, आबादी न्यूनतम कहाँ पे है, और सबसे कम अगर एरिया वाइज पूछेगा, चंपावत सबसे कम छोटा है। ठीक है, एरिया वाइज। बट आबादी में अगर हम बात करेंगे तो आबादी के अकॉर्डिंग रुद्रप्रयाग में क्या है, सबसे न्यूनतम आबादी है, मतलब जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बता दिया था मैंने, कहाँ पे, हरिद्वार में है। क्लियर है। चलिए 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 19वें क्वेश्चन को देखेंगे। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका 13.44%। ठीक है, चलिए आगे देखें। 20वां क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार
2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही। अब कितनी जनसंख्या वृद्धि, ये अभी मैंने करवाया था, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन देखा है, जो मैंने अभी आपको समझा था कि राष्ट्रीय स्तर पे और कितनी बड़ी है और उत्तराखंड के स्तर पे कितनी बड़ी है। तो बताया था मैंने 18.81% मैंने कहा था कि उत्तराखंड की 10वीं वृद्धि हुई है, और यही मैंने इंडिया लेवल बताई थी तो 17.71% के आसपास थी वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और एक कनिष्क का एक 2018 में क्वेश्चन बना था। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से करना, इन क्वेश्चनों को आप, ये जितने भी क्वेश्चन है 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, इनको आप 2-3 बार अच्छे से कर लेते हैं। इस वीडियो को आधे घंटे की वीडियो होगी तो आपको एक क्वेश्चन याद यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा डेटा भी देखना पड़ता है इस क्वेश्चन में। अगला 21वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है। तो 10 की वृद्धि दर में, अब देखिए ये आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो ये बड़ा हुआ है उधम सिंह नगर में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है। देखिए औसत, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, उत्तराखंड का अगर जो सेक्स रेशियो है उसके मैं बात करता हूँ तो 963 है, और इससे पहले 2001 में ये था 962 था। तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। तो बस ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब चलो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, जो नेशनल सेक्स रेशियो की बात करूँगा, तो जो लिंगानुपात है किसका है, इंडिया का, वो कितना है आप लोग बताएंगे। वो भी 900 के आसपास, 900 ही में है, बट आपको बताऊंगा नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य के कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहता है। शहरी की बात कर रहा है। अब देखिए उत्तराखंड क्या है, उस पर जो पहाड़ी राज्य है। ठीक है, तो इसमें शहरी की बात करेंगे तो 30.23% शहर में रहते हैं, बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, पर्वतीय वाला। अगला है, 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है अभी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 963 हो जाएगा। ठीक है, और 2001 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये हो जाएगा 962, क्योंकि 1 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। चलिए 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है। ठीक है, अब शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात की बात कर रहा है तो ये है 884, बहुत कम है। ठीक है, और एवरेज ओवरऑल देखा 963, तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि हम एवरेज देखेंगे तो पूरा देखेंगे तो ये उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में, तो उसमें मैदानी और शहरी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो 963 है, और अगर ओनली शहरी की बात करेगा तो 884 हो जाएगा। ठीक है, 26वां है, 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई है। अब शहरी आबादी में कितनी हुई है, ये बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो पलायन हो रहा है उत्तराखंड में, वो खासकर लोग पहाड़ों से क्या हो रहे हैं। जैसे मैं सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे पिथौरागढ़ में रहते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, ये लोग जाते बसते हैं उधम सिंह नगर, कहाँ पे, ये बढ़ते हैं खटीमा के आसपास, खटीमा टनकपुर हो गया आपका, अमाऊं वाला रीजन हो गया, वहाँ पे बसते हैं। ठीक है, साथ में ये भी कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर जो आपका सितारगंज वगैरह रीजन है, वहाँ पर भी बसते हैं। इसी क्रम में जैसे आप बागेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत साइड रहते हैं, तो वो लोग आपको हल्द्वानी में आके भेज जाते हैं, हल्द्वानी रामनगर साइड में जाके भेज जाते हैं। ऐसे ही कोटद्वार वगैरह आप जाएंगे तो जितने भी ऊपर पहाड़ी आती है वो क्या करते हैं, तो हरिद्वार में आके बस जाते हैं। आप गढ़वाल के आसपास रखेंगे, ऋषिकेश में आके लोग बस जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो आप कह सकते हैं कि शहरी आबादी में 10 की वृद्धि में क्या हुआ है, यहाँ पर इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है 29.36% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। ठीक है, 27वां है, 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कितनी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता की बात करेंगे तो ये आपका 76.31%, 76.31% हो जाएगा। क्लियर है। 28वां है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा। देखिए आप सबसे एक चीज़ में ध्यान देना, अगर इसको याद भी नहीं करना है तो आप देखिए नगर, सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पे होंगे, ये आपके मैदानी जिले में होंगे। अब यहाँ पे मैदानी जिले कौन कौन से होंगे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, पहला आप देखिए देहरादून लोग नगरीकृत है, नैनीताल, हरिद्वार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट क्रम हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या सबसे कम है कह रहा है, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या फिर चंपावत, इन चारों की अगर हम बात करेंगे तो इससे कम सबसे कम है यहाँ पे रुद्रप्रयाग में। और एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा है, चंपावत है। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया वाइज चमोली बड़ा है। ठीक है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे बताया था मैंने, हरिद्वार में बताया था। क्लियर है, ये 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। चलिए 30वां है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। और सबसे ज़्यादा महिला जो साक्षर है वो कौन से जिले में है, देखिए इसको आप डायरेक्टली याद करेंगे, देहरादून में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये है आपका देहरादून में।
महिलाओं की बात करेंगे साक्षर, और सबसे कम की अगर बात करेंगे इसमें है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान कौन सा है? ठीक है, अब जहाँ पे बात कर रहे हैं जनसंख्या की, हरिद्वार सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम नैनीताल की यहाँ पे बात करते हैं तो नैनीताल हो जाएगा आपका चौथे स्थान पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? चौथे स्थान पे हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, 33वां है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया था कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बोलवाएगा अभी 2001 के अकॉर्डिंग कितना है तो 159 मैंने बताया था आपको। 2011 के अकॉर्डिंग, अब ये क्वेश्चन आपका जब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अब 2011 के अकॉर्डिंग पूछा होगा तो 189 होना चाहिए, बट ऑप्शन में 159 है, 165 है, 170 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया है। अगर ये 2010 से पहले पूछा होता क्वेश्चन तो वहाँ पे इसका राइट आंसर हम 159 करते, बट ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है तो उस टाइम पे आपको लेटेस्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुत बार क्या होता है, ऊपर दिया होता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, बट अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया। जैसे अभी 2025 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अभी देखिए सेंसस 2021 में होना चाहिए था बट हो नहीं पाया, उस टाइम में कोरोना हो गया था, बट फिर होम मिनिस्ट्री इसको करवाती है सेंसस को, जनसंख्या को जो आपका होता है। ठीक है, ये नहीं करवाया गया अभी 2025-26 में होने वाला है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया था कि धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे हम। तो वो अभी हम जो डिटेल डेटा पढ़ेंगे वो 2011 का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको डेटा दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है 189 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा नगरीकृत जनपद कौन सा? आपका देहरादून है, ये मैंने पहले भी करवा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये हरिद्वार की है, ये भी हम कर चुके हैं, तो अभी हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं और सीधे आगे बढ़ते हुए चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रिवीजन सीरीज टाइप है एक प्रकार से। देखिए यहाँ पे रोकना चाहूँगा एक मिनट। देखिए इससे पहले उत्तराखंड की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, कौन सी? और जो ऑब्जेक्टिव आती है परीक्षावाड़ी की बुक आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, ओनली एमसीक्यू वाली बुक, उसमें हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो 300 से 400 क्वेश्चन हर चैप्टर में रहेंगे। तो उसके 50 पार्ट में नहीं, वो बुक पूरी करवाई हुई है मैंने। वो बुक मैंने 50 वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आधे घंटे की वीडियोज़ हैं। ठीक है, एक वीडियो आधे घंटे की है, फिर आधे घंटे की वीडियो है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक चैप्टर मैंने जैसे 300 क्वेश्चन है तो वो मैंने 2 वीडियो में ऐसे कवर करवाई हुई है। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल कितने चैप्टर है आपके? 21 चैप्टर है, तो 21 चैप्टर को मैंने 50 वीडियो में करवाया है। तो एक मान के चलिए किसी में 3 वीडियो होंगे, किसी में 2 वीडियो होंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी, एक प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, परीक्षा वाली ऑब्जेक्टिव करके मैंने वहाँ पे बनाई हुई है, प्रैक्टिस सेट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 36वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? ठीक है, जो यहाँ पे दिए देखिए हरिद्वार के सबसे ज़्यादा बताया था मैंने। ठीक है, तो बागेश्वर की क्या है? सबसे यहाँ पे कम हो जाएगी। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? अब देखिए पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक बोला गया है, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी हरिद्वार की। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हरिद्वार में ही है, तो पुरुष जनसंख्या में वहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा ही होगी यहाँ पे। अगला है 38वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? देखिए उत्तराखंड का जो भौगोलिक आप चीज़ें देखते हैं तो छोटा सा राज्य है, बट देखते हैं तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत के प्रोस्पेक्टिव में कितनी है? तो वो है 0.83%। मतलब पूरे भारत के कंपेयर में 1% जनसंख्या भी निवास नहीं करती है उत्तराखंड में, 0.83% यहाँ पे करती है, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या है पूरे भारत की, उसमें से उत्तराखंड में 1 करोड़ लोग के आसपास ही लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? देखिए इससे पहले करवा दिया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 12 पूछता है, तो महिला साक्षरता की बात मैंने की थी, तो 70 मैंने कहा था कि ये जनसंख्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, देखिए अब महिला साक्षरता मैंने बताया था आपको, महिला साक्षरता में देहरादून था। अब यहाँ पे ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल में भी क्या है आपका? देहरादून यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों को आप मिलाएंगे। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे देहरादून यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक
ठीक है। आप देखिए 2011 के अकॉर्डिंग जनगणना की अगर बात करेंगे तो मैंने ही बताया था 1 करोड़ के आसपास, तो वो हो जाएगी 1,86,292। ये उत्तराखंड की 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या है। बट अभी नया सेंसस 2021 में जो आएगा, 2021 वाला जो आएगा 2025-26 में जब भी आएगा, तो उसमें देखना उत्तराखंड की जनसंख्या आपको बढ़ते हुए मिलेगी। यहाँ पे 2-3 करोड़ से भी ऊपर हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो 17वां स्थान है। ठीक है, और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि उत्तराखंड का देश के कंपेयर में जो आपका 10 की वृद्धि दर हुई है, ठीक है, उसमें कौन सा स्थान था? उसमें 18वां स्थान था। क्लियर है। चलिए 43वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, तो ये है आपका हरिद्वार, ये हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर अलग अलग एग्जाम पूछे गए हैं, तो इसमें वही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 44वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाली दर किस जिले में है? न्यूनतम साक्षरता उधमसिंह नगर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में किस स्थान पर है? लिंगानुपात की बात करेंगे तो इसमें पूरे भारत में उत्तराखंड का स्थान है 13वां स्थान है। कौन सा है? 13वां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46वां है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? कितना आपका घनत्व आपका उत्तराखंड का 189 मैंने बताया था आपको। तो इसमें भारत के कंपेयर में कौन से स्थान पे है ये पूछा गया है। तो इसमें है आपका 25वें स्थान पे है। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान देना, उत्तराखंड 189 है। अगर मैं ये दिल्ली की बात करूंगा, जो आपका यूडिट्स की बात करेगा केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पे 11,000 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। सोचिए कितनी पॉपुलेशन है। और इसी में सबसे ज़्यादा अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य कंपेयर है बिहार है। क्या है? बिहार है। ठीक है, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? देखिए क्वेश्चन आ चुका है, और देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 189 मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, और 2001 के अकॉर्डिंग मैं रटवा रहा हूँ आपको, ये चीज़ याद रखना 159 था, 30 की वृद्धि हुई है। कभी कभी यही पूछ लेगा कितनी वृद्धि हुई है, तो 30 की वृद्धि हुई है, 159 से 189 हो चुकी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या देहरादून में है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, मैं देखता हूँ इससे पहले के पार्ट में आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियोस को। ठीक है, या तो आपको पसंद नहीं आ रही है वीडियो, या अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप डिसलाइक कीजिए, बट मुझे रीजन बता के जाइए कि आप डिसलाइक क्योंकि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किन जिलों में नकारात्मक वृद्धि हुई है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना सब जगह जनसंख्या बढ़ी हुई है, बट उत्तराखंड में 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या क्या है, नकारात्मक दर्ज यहाँ पे की गई थी, तो पौड़ी और अल्मोड़ा में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीसीएस 2022 में पूछा गया था प्री के एग्जाम में। और आगे भी जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, स्कैनिंग का जो लेक्चर का एग्जाम होने वाला है, एफआरओ का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? देखिए ये पटवारी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट बुक है ये, अपडेट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उस टाइम पे कितने थे? 9 थे। श्रीनगर बना था 9वां उस टाइम पे। ठीक है, बट अभी हम 2025 में खड़े हैं, फरवरी में, और अभी इलेक्शन भी हुए नगर निगम, ये एग्जाम बन सकता है। यहाँ पे अल्मोड़ा, ध्यान देना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा हो गया और पिथौरागढ़ हो गया, ये 2 नगर निगम अभी जुड़े हुए हैं, तो टोटल मिला के 11 हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन बनेगा उसके अगर देखिए क्वेश्चन पूछेगा, अगर वहाँ पे ऑप्शन में 11 नहीं होगा तो आपको 9 ही करना है, अगर ऑप्शन में 11 हो गया तो आपको 11 पे जाना है, क्योंकि 2 अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ यहाँ पे बन चुके हैं, और वहाँ पे इलेक्शन भी हो चुके हैं। ठीक है, इस बार अभी जनवरी में जो इलेक्शन हुए थे, 23 जनवरी को इलेक्शन हुए थे। ठीक है, याद रखना, और 25 जनवरी को आपका यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट भी आया था। क्लियर है आप लोगों को। चलिए 52वां क्वेश्चन है, भारत के लिंगानुपात 2011 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? ठीक है, 2011, 18 की बात कर, 2011 के होना चाहिए यहाँ पे, इसमें आपका उत्तराखंड का नंबर है 13वां नंबर है। ठीक है, पटवारी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। देखिए अब देखिए फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक निरात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पंजीकृत की गई? ठीक है, ध्यान रखना, इसको बताना है कौन सी छावनी थी जहाँ पे निरात्मक दर से यहाँ पे की गई, ऐसा को बोला गया था। तो ये था आपका अल्मोड़ा छावनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
54वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये पटवाई लेखपाल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो ये पटवाई लेखपाल वगैरह थे वो यूकेपीएससी करवा रहा था, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के अंदर जो घोटाले वगैरह चल रहे थे तो इसको सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम के लिए। तो जितने पेपर करवाए वो यूकेपीएससी ने, और यूकेपीएससी परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 54वां क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 890, ये इंपॉर्टेंट था, शिशु की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे 890 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे कितना था, 963 था। क्लियर, चलिए, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, निम्न जनपदों में को 2021 की जनगणना के अनुसार, देखिए 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है, 2011 करेंगे क्योंकि उसका डेटा आया नहीं है। जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात करूंगा। ठीक है, आरोही क्रम चमोली, जैसे हरिद्वार में होती है, देहरादून में, अल्मोड़ा में। अब यहाँ पे आरोही क्रम बोला है इसलिए बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो चमोली से ज़्यादा अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा से ज़्यादा देहरादून, देहरादून से ज़्यादा हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप कमेंट कीजिए और आपके लिए ऐसे पार्ट आते रह रहे हैं। साथ में एनसीईआरटी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम में, महेश कुमार वर्णमाल की बुक वही मैं करवा रहा हूँ, जहाँ पे पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। पॉलिटी के साथ साथ हमारी जो प्राचीन भारत का पार्ट था, प्राचीन भारत भी कंप्लीट हो चुका था, और प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारत में भी हम 2 पार्ट कर चुके हैं और अब लास्ट पार्ट रहने वाला है। तो इस वीडियोस को देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।